अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं। जैसे आप सारों को पता है कि मैं वीडियोस बनाता था क्रिकेट मैच वगैरह की, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे एनालिसिस चल रहे थे और मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह के पाकिस्तान टीम के हारने की वजह से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, कह रहे इस वजह से आ रहा है, उस वजह से आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना क्यों मैं भी अपना एक एनालिसिस दे देता हूँ, मैं भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देता हूँ। क्यों हर पाकिस्तानी को हक है इस बारे में बात करने का। तो देखो, जैसे तुम लोग कह रहे हो कि पाकिस्तान, हर जगह पे ये बात चल रही है कि पाकिस्तान हारा है तो पाकिस्तान बाबर की कैप्टनसी की वजह से हारा है। यार इन इन एनालिसिस और इन एक्स क्रिकेटरों को ये बात सोचनी चाहिए। ये मतलब सोचने से पहले एक दफ़ा बोलो कि तुम क्या कह रहे हो। मतलब कि देखो, पाकिस्तान कैप्टनसी की वजह से नो डाउट कि कैप्टन एक अहम रोल प्ले करता है आपकी क्रिकेट विनिंग या लूजिंग में भी। तो तुम ये नहीं कह सकते कि बाबर की कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान हारा है। अगर देखो, अगर बात की जाए कि यूएसए वाले मैच को अगर तुम लोग देखो, हम आते हैं उस तरफ भी कि कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए था, और ये जो फेवरिज्म चल रहा है कि दोस्ती यारी की टीम है, इस बारे में भी हम लोग आते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्रिकेट मैच बाय मैच पे जो बातें हुई। सबसे पहले देखो, यूएसए के मैच की अगर हम बात करें तो यूएसए का मैच हम लोग कहाँ पर हारे। हम लोगों ने बैटिंग की कुछ अच्छी नहीं की, ठीक है ना। अगर आप देखो तो पाकिस्तान के जो है पहले तीन आउट गिर गए थे 15-20 स्कोर में। वहाँ पर आके शादाब ने चलो अच्छी बैटिंग कर ली। बाबर आजम को उस टाइम भी तुम लोग ट्रोल कर रहे थे कि जिसने चलो स्लो खेला, बहुत कम स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन तुम खुद बताओ कि अगर वो उस टाइम वो वापस स्टे ना करते दोनों विकेट पे तो क्या हाल होना था पाकिस्तान का। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने 100 भी क्रॉस कर जाना था, ठीक है। वो तो चलो बैटिंग होगी किसी ना किसी तरह। बॉलिंग भी पाकिस्तान ने ओवरऑल वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी कराई। हमारे बॉलर्स ने हमें मतलब अच्छा टफ कंपटीशन दिया हर बैट्समैन को, हर कंट्री के। लेकिन अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ का जो लास्ट ओवर था ना, वहाँ पर देखो बाबर आजम की अगर तुम कैप्टनसी की बात करते हो तो जो लास्ट 4-5 ओवर होते हैं उसने अपने बेस्ट बॉलर को यूटिलाइज़ करना ना, ठीक है ना। अब देखो, बेस्ट बॉलर को यूटिलाइज़ करने का क्या मतलब है कि आमिर के ओवर कंप्लीट हो गए, शाहीन के ओवर कंप्लीट हो गए, यार तुमने किसको ओवर देना है? ज़ाहिर सी बात है तुम्हारा हारिस रऊफ को एक ओवर रह गया, उसको ही देना ना, ठीक है। यही बात अगर मोहम्मद नवाज़ को उसने आखिरी ओवर दिया था, अगर उसको ना किसी और को देता तो वो कहता स्पिनर को क्यों नहीं दिया। मतलब उनकी आप थिंकिंग का पहले कैपेबिलिटी देखें कि वो सोच कह रहे हैं, मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। मतलब जिन्होंने अपनी क्रिकेट लाइफ में कुछ इतना ख़ास अचीव भी नहीं किया, इतना कुछ किया भी नहीं है, वो भी अब बाबर की कैप्टनसी के बारे में बात कर रहे हैं। चले वो छोड़े, जब हम लोग हारिस रऊफ की वजह से मैच हारे हैं, उसके बाद जाकर सुपर ओवर हुआ और मोहम्मद आमिर को ओवर दिया गया। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे। देखो, मोहम्मद आमिर ने नो डाउट उस मैच में अच्छी बॉलिंग कराई। सेकंड लास्ट ओवर की वजह से हमारा आखिर तक हमारा मैच गया, वरना वो भी नहीं जाना चाहिए था। 2 ओवरों में 20 स्कोर ईजिली चेज हो सकता था यार उस पिच पे। तो मोहम्मद आमिर को उसने ओवर दिया। वो बात भी लीक हो गई कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने खुद ये बात की कि हम लोगों ने खुद, मतलब वो खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए थे जो उस वक्त भी मैनेजमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने खुद कहा था कि वहाब रियाज और जो अब्दुल रज़ाक है वो दोनों इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद आमिर को ओवर दो, और आपके सामने मोहम्मद आमिर ने कैसा ओवर कराया। अब वाइड करा रहे, एक्स्ट्रा रन करा रहे, 16-17 स्कोर दे रहे, ठीक है। उसके बाद जाके अगर पाकिस्तान ने बैटिंग में चेंज नहीं किया तो उसमें भी बाबर आजम की गलती, सीधी सी बात है। तुम कह रहे हो हर बात में बाबर आजम की गलती है। अभी पाकिस्तान चैम्पियनशिप, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुए थे जिसमें वो बूढ़े प्लेयर जो खिला रहे हैं, ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन सारे प्लेयरों ने, इन सारों ने बातें की थी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं 100% नहीं कह रहा कि सारे प्लेयरों ने कहा था। मतलब कुछ प्लेयर थे जैसे कामरान अकमल, शोएब मलिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बाबर आजम किसी भी टीम में फिट नहीं हो सकता। यार तुम एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ, दुनिया में हर इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर बात कर रहे हैं उस प्लेयर के बारे में कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है। तुम कह रहे हो उसने मैच नहीं जिताए। यार क्यों नहीं मैच जिताया तुमने उसे? मतलब तुम अब एक प्लेयर को लेकर टारगेट कर रहे हो। तुम मुझे इस जैसा कोई और बैट्समैन पाकिस्तान को ओवरऑल दिखा दो जो इस जैसा पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया या नहीं किया। आप बस ये बता दो, अगर किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। उसके बाद तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान हारा है अपनी दोस्ती यारी की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम अपनी दोस्ती यारी खिला रहा है। तो तुम मुझे एक बात का जवाब दे दो, जो
क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, फॉलो करता है, हर चीज़ देखता है क्रिकेट के बारे में, तो तुम मुझे ये बताओ कि मोहम्मद आमिर, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, इमाद वसीम की वजह से हम इंडिया का मैच आ रहे, इसमें तो कोई राय ही नहीं है दूसरी, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये हक है कि हम एनालिसिस के बारे में बात करें कि पाकिस्तान ने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया। तुम लोग तो बाबर आजम के पीछे लग गए हो कि भाई उसने कैप्टनसी गंदी की है, उसने सब कुछ गंदा किया है, ठीक है, और बाकी सारे 10 के 10 का तो कोई काम ही नहीं है। मतलब बाबर बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, और बाकी 10 जो है वो मुंह देखें, ठीक है। इफ्तिखार ने डॉट बॉल की इंडिया के मैच में, इमाद वसीम ने डॉट बॉल की, इसमें बाबर का कसूर है। और खुदा के बंदो, 60 बॉलों पे 60 स्कोर चाहिए था, उस टाइम तुमने उस बैट्समैन को ही खिलाना था ना। अब इमाद वसीम ने, आपको याद हो 2019 का वर्ल्ड कप अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जब हम जीते थे, तो वो उसने उस टाइम सिंगल डबल लेके जिताया था। तो आपके जो कैप्टन होता है, आपके दिमाग में प्लेयर्स की कैपेबिलिटी का पता होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि ये प्लेयर को मैं इस टाइम भेजूंगा तो हो सकता है ये मुझे आगे जाके परफॉर्म करके दे। नहीं किया तो यार उसकी गलती है। तुम मतलब तुम्हारी साइको ये समझ नहीं आ रही। जैसे कामरान अकमल हो गया, तुम मुझे बताओ कामरान अकमल ने कौन सा पाकिस्तान को मैच जितवाया है, ठीक है। कामरान अकमल ने क्या अचीव किया, PSL में परफॉर्म किया है, छोड़ो उस बात को। ये कामरान अकमल को बहुत शौक है उमर अकमल को टीम में लेकर आने का। मैं किसी के मुखालिफ बात नहीं कर रहा यार, मैं लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि आपको गलत बात कर रहे हो ना। अब वो बात करो जो सूट कर रही है उस बारे में, ठीक है। तो अब मुझे दोस्ती यारी के बारे में अगर ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम दोस्ती यारी की वजह से आ रहा है। यार देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात गौर से सुनो। दोस्ती यारी अगर होती तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम क्यों टीम में खेल रहे होते। उन्होंने बैठकर टीवी पे बाबर आजम के बारे में कहा, ना वो T20 का बैट्समैन है, ना कोई और टीम उसको लेने वाली है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो छक्के नहीं मार सकता, उसका ये मसला है, उसका वो मसला है। तो खुदा के बंदो खुद सोचो कि वो क्यों खेल रहा है। मोइन खान का बेटा आज़म खान, मोइन खान ने बाबर आजम के बारे में कहा था कि वो T20 का बैट्समैन नहीं है, ठीक है। मतलब सोच, सिर्फ ये पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर है वही बात कर रहे हैं, बाहर के प्लेयर क्यों नहीं बात कर रहे कि वाकई बाबर आजम T20 का बैट्समैन नहीं है, या उसकी यहाँ जगह नहीं बन सकती, वहाँ जगह नहीं बन सकती। ऐसा पहला पाकिस्तानी बैट्समैन है, पाकिस्तानी क्या इंटरनेशनल ओवरऑल बैट्समैन है जिसका इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर है, सेंचुरीज 11 है उसकी, ठीक है। तुम विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन करते हो ना, तो विराट कोहली का उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि विराट कोहली, जब बाबर आजम का कैरियर स्टार्ट हुआ था तब विराट कोहली 10 साल क्रिकेट खेल चुका था। तो आप कैसे, अब विराट कोहली का तुम सचिन तेंदुलकर के साथ क्यों नहीं कंपैरिजन करते हो। वो सचिन तेंदुलकर ने उस टाइम उन बॉलरों को फेस किया था जो विराट कोहली अभी नहीं कर रहा, उन पिचेस पे खेला था जिस पे विराट कोहली नहीं कर रहा। आगे अभी की पिचेस फास्ट हैं, अभी बैटिंग सर्फेसेस है, समझ आइए आपको। तो आप एक चीज़ को छोड़ के दूसरे के मतलब आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं है, नई चीज़ आई है कोई, अब सैम अयूब आया है, आपने उसको उठा के उसके साथ सईद अरवर के साथ कंपैरिजन कर दिया। यार खुदा का खौफ करो, उनके रिकॉर्ड्स देखो, उनकी कंट्रीब्यूशन देखो। पाकिस्तान में ऐसे बड़ा प्लेयर नहीं बना जाता। PSL की बेस पर आप कभी PSL की जिस चीज़ से रावलपिंडी के मैच देखे यार, सीमेंट की जो पिच होती है ना, सीमेंट की टेनिस की पिच होती है, बिल्कुल वैसी पिचेस थी। उसमें कौन सा प्लेयर है जो स्कोर नहीं बना सकता। अहमद जमाल तक ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन का कंट्रीब्यूशन दिया था, और भी बहुत सारी इसमें स्टोरीज़ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि तुम लोग बात करते हो कि दोस्ती यारी की बिना पर वर्ल्ड कप की टीम बनाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को तो आप लोग बिल्कुल छोड़ दो ना, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ना तो इमाद वसीम टीम में होता, ना मोहम्मद आमिर टीम में होता, ना आज़म खान टीम में होता, ठीक है। उमर अकमल होता, ठीक है, उसने अपनी दोस्ती यारी बनानी है, ठीक है। इमामुल हक क्यों नहीं है टीम में यार, कुछ सेंस लगाओ, ठीक है। ये सारी बात तुम कैप्टन पे ना डालो। 15 मैन का स्क्वाड जो होता है ना, वो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मेरे बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग उन लोगों के बातों में आ रहे हो जिनको नॉलेज होते हुए भी तुम मतलब बात फिर वही है बाबर आजम वाली कि मेरी इनकी वजह से मेरी रोज़ी रोटी चल रही है, इनकी चल रही है, ठीक है। तो इनकी चल रही है ना, ये अब बाबर के बारे में फजूल बात कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर के हिटर बढ़ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल कहना छोड़ दो कि हम लोग कैप्टनसी की वजह से वर्ल्ड कप आ रहे हैं। नो डाउट कैप्टन का अहम रोल होता है। बाबर आजम की कुछ ना कुछ गलतियाँ थी यार, हर बंदे से गलती होती है, सरफराज से भी गलती हुई थी, ठीक है। चैम्पियन ट्रॉफी उसने जिताई थी तो चैम्पियन ट्रॉफी की बेस्ट टीम थी उसके पास, ठीक है, नो डाउट। लेकिन उस टाइम की पॉलिटिक्स और इस टाइम की पॉलिटिक्स को तुम समझो,
ठीक है ना। कुछ प्लेयर टीम में ऐसे खेल रहे हैं, अभी शाहीन और बाबर की लड़ाई के बारे में बात चल रही है कि उनकी आपस में लड़ाई थी। यार ये सिर्फ एक बात वही है कि तुम एक बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उस पर एलिगेशन लगा रहे हो। इससे बेहतर ये है कि तुम यार एक क्रिटिकल थिंकिंग करो, खुद एक बारे में सोचो, एक चीज़ सोचो ना। एक अगले बंदे के इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतना कुछ उसने अचीव किया हुआ है लाइफ में और इतना कुछ आगे उसने करना है, उसको क्या लीव है कि हाँ ये है कि बाबर आजम को मेरा ख्याल है कि कैप्टनसी से हट जाना चाहिए था। देखो उसने आपको 2022 का एक फ़ाइनल खिलाया, ठीक है, इसकी 21 का सेमीफाइनल एक कैच की वजह से वो बन गया विलन, सीधी सी जो बात है, ठीक है। आप 22 का भी वर्ल्ड कप जीत सकते थे, 21 का भी आप फेवरेट थे, तो आप फेवरेट थे ना, टॉप 1 में थे। क्यों 2021 में पाकिस्तान 4 के 4 मैच अपने जीता था, क्यों सेमीफाइनल से बाहर हुआ था ना, वो भी क्यों हुआ था, क्या ड्रॉप की वजह से, ठीक है। उसके बाद भी शाहीन अच्छी बॉलिंग करा सकता था लेकिन उसने नहीं कराई। तो अब सारी चीज़ें कैप्टन पे के ज़िम्मे नहीं लगा सकते, हर चीज़ कैप्टन पे के अंडर नहीं होती, कुछ काम मैनेजमेंट का होता है, जो मैनेजमेंट कर रही है। अब मैनेजमेंट जो चीज़ कहेगी ना बाबर आजम को कि आपने ये चीज़ करनी है, ये इम्प्लीमेंट करनी है, तो बाबर की या किसी भी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि वो बोल सके कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, उसको वो टीम से ना निकाल दें। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए, ठीक है। अभी तक मुझे लगता है आपको बात थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। बाकी इनफैक्ट मैं किसी बंदे को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ अगले बंदे तक बात पहुंचाना था कि तुम बात को समझो कि उससे पहले तुम किसी के बारे में गलत बात करो, उसके स्टैट्स देखो, उसकी वो चीज़ें देखो जो कि उसने अचीव की हुई हैं। तुम क्यों 2-3 मैचों की वजह से अगले बंदे के बारे में गलत बात कर रहे हो। देखो ये भी सदका जारिया है कि आप किसी के बारे में वो बात करते हो जो सच हो, वो भी सदका जारिया है, लेकिन आप गलत बात करते हो तो वो गलत चीज़ है, जो कि हमें भी चाहिए कि हम लोगों को रोकें। और अगर हम गलत करें तो लोगों को चाहिए हमें भी इस बात से रोके, ठीक।